क्वेश्चन नंबर 61। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी दो ग्रीक शब्द ओस्टोन अर्थात हड्डी और लोगोस अर्थात अध्ययन से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत अस्थियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना तथा उसके संगठन एवं शैलों द्वारा व्यक्त उसके इतिहास का उल्लेख किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित विज्ञान है। फ्लोरिकल्चर में सुंदर फूल और सजावटी पौधों की खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फल और इसकी खेती का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले पौधों के विज्ञान से जुड़ा क्षेत्र है। इसमें खाद्य फसलों में फल, सब्जी और अनाज तथा अखाद्य फसलों में फूल और पौधों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सैंडविच मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर ऑप्शन बी डेवसन और डेनेली। यह एक त्रिस्तरीय मॉडल है। इसमें गोलाकार प्रोटीन की दो परतों के बीच फास्फोलिपिड का द्विस्तर होता है। फास्फोलिपिड का शीर्ष प्रोटीन परत से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है और इसकी निचली पूंछ दो सिराओं में विभक्त रहती है। इसकी पूंछ की दोनों सिराएं आपस में वांडर वाल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों पूंछ एक दूसरे के सामने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? सही आंसर ऑप्शन है चीता। चीता अपनी फुर्ती और रफ्तार के लिए जाना जाता है। चीता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्तकाय से हुई है जिसका अर्थ होता है बहुरंगी शरीर वाला। चीते की प्रजातियों को ग्रीक शब्द में एसिनोनिक्स कहते हैं जिसका अर्थ होता है ना घूमने वाला पंजा। चीता के पंजे में अर्ध सिकुड़न योगी नाखून होते हैं जिससे इसे उच्च गति में अतिरिक्त पकड़ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 65। पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया पहले जीव हैं जिन्हें ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। ये कई प्रकार के विषाक्त पदार्थों का उत्पादन भी करते हैं जिसे साइनोटॉक्सिन कहते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? सही आंसर ऑप्शन सी क्वेक्स। कॉर्क वृक्षों के तनों में बाह्य त्वचा पर अवस्थित मृत कोशिकाओं के बने ऊतकों का मोटा स्तर होता है। इसकी उपस्थिति के कारण सामान्य रूप से हवा और पानी वृक्ष के भीतर नहीं जा पाती है। सभी वृक्षों में कॉर्क पाया जाता है लेकिन कुछ वृक्षों के तनों पर इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। कॉर्क पुंतिया कोशिकाओं से बना होता है। पहले इसका उपयोग मुख्य रूप से बोतलों में ढक्कन के रूप में किया जाता था। अब इसका उपयोग मोटरों के गैसकट और खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए भी किया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 67। कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? सही आंसर ऑप्शन सी छाल। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। यह मुख्य रूप से अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। इस बीमारी से हमारे शरीर के पलिहा का आकार बढ़ जाता है और आरबीसी में कमी आने लगती है। मलेरिया संक्रमण का इलाज कुनेन या आर्टिमिसिनिन जैसी मलेरिया रोधी दवाओं से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 68। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी सल्फेनिक अम्ल। प्याज में लेक्ट्रा इमेटरी फैक्टर सिंथेस नामक एंजाइम पाया जाता है और जब प्याज को काटते हैं तो प्याज में से यह एंजाइम निकलकर प्याज में मौजूद एमिनो एसिड को सल्फेनिक एसिड में बदल देता है। बाद में सल्फेनिक एसिड भी सैन प्रोपेथियल एस ऑक्साइड में बदल जाता है जो हवा के माध्यम से हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमारी आंखों में जलन पैदा करता है। जलन के साथ आंसू भी निकलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है।
सही आंसर ऑप्शन बी कैप्सेसिन। मिर्च का तीखापन उसके सफ़ेद हिस्से से आता है जिसके आसपास की जगह को मिर्च के बीज कवर करते हैं। मिर्च का ये हिस्सा प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा वो जगह है जहाँ कैप्सेसिन का उत्पादन होता है। कैप्सेसिन के कारण मिर्च खाने पर हमें गर्मी की अनुभूति होती है और मिर्च तीखा लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 70, कोशिका अपनी जैसी अर्थात सजातीय कोशिका की पहचान किसकी मदद से करती है? सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। कोशिका झिल्ली में मौजूद कार्बोहाइड्रेट कोशिका से कोशिका की पहचान में मदद करती है। कार्बोहाइड्रेट कोशिका झिल्ली के लिपिड से मिलकर ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कोशिका झिल्ली के ऐसे दो घटक हैं जो सजातीय कोशिका को पहचानने में मदद करते हैं।